काल नेमी ने सोचा कि जब मरना ही है तो मैं इस दुष्ट पापी के बजाय रामदूत हनुमान के हाथों ही क्यों न मारा जाऊं। यह सोचकर उसने उनके मार्ग में एक बहुत ही सुंदर आश्रम का निर्माण किया। स्वयं मुनि का वेश बनाकर उस आश्रम में बैठ गया। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एक आध्यात्मिक कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है मकरी अप्सरा का उद्धार। मित्रों, लंका में लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। जब मेघनाथ ने अपने प्राणों पर संकट देखा तो उसने ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति का लक्ष्मण पर प्रहार किया। उससे घायल होकर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी की चिकित्सा के लिए हनुमान जी लंका से सुसेन वैद्य को सोते हुए ही घर सहित उठा लाए। सुसेन ने कहा, हिमालय के द्रोणाचल शिखर पर संजीवनी बूटी नामक औषधि है, उसे सुबह होने के पहले ही ले आना चाहिए, तभी इनके प्राण बच सकते हैं। वैद्य सुसेन की बातें सुनकर सबने आशा भरी आंखों से हनुमान जी की ओर देखा। वे तुरंत ही द्रोणाचल जाने के लिए तैयार हो गए। रावण ने सोचा कि किसी प्रकार हनुमान की यात्रा में विघ्न डाला जाए, जिससे वे औषधि लेकर समय से न लौट सकें। वह कालनेमी राक्षस के पास गया तथा उससे कहा, तुम ऐसी माया रचो कि लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए औषधि लेकर हनुमान समय से लौट न सकें। रावण की बातें सुनकर कालनेमी ने कहा, नाथ, राम के दूत हनुमान को माया से मोहित कर पाने में कोई भी समर्थ नहीं है। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा तो मुझे निश्चित रूप से मृत्यु के मुंह में जाना होगा। कालनेमी की बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो उठा। उसने कहा, कालनेमी, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरे हाथ ही मरना होगा। कालनेमी ने सोचा कि जब मरना ही है तो मैं इस दुष्ट पापी के बजाय रामदूत हनुमान के हाथों ही क्यों न मारा जाऊं। यह सोचकर उसने उनके मार्ग में एक बहुत ही सुंदर आश्रम का निर्माण किया। स्वयं मुनि का वेश बनाकर उस आश्रम में बैठ गया। हनुमान जी जब उस आश्रम के पास पहुंचे तब उन्हें बड़े जोरों की प्यास लगी। वे शीघ्र ही कपटी मुनि कालनेमी के आश्रम में जा पहुंचे। उसको प्रणाम करके कहा, मुनिवर, मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी है, यहाँ जल कहाँ मिल सकेगा। कपटी कालनेमी ने कहा, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान की दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मेरे इस कमंडलू में शीतल जल भरा हुआ है, तुम इसे पीकर प्यास बुझा लो। हनुमान जी ने कहा, थोड़े से जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, आप मुझे कोई जलाशय बता दीजिए। कालनेमी ने उन्हें एक सुंदर जलाशय दिखाते हुए कहा, तुम वहां जाकर अपनी प्यास बुझा लो और स्नान भी कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। उसकी बातें सुनकर हनुमान जी शीघ्र ही जलाशय के पास पहुंच गए। स्नान करने के लिए ज्यों ही वे उस जलाशय के भीतर गए, त्यों ही एक मकरी ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका मुंह फाड़कर उसे मार डाला। हनुमान जी के द्वारा मारे जाते ही वह मकरी दिव्य अप्सरा का वेश धारण करके विमान में बैठकर आकाश में पहुंच गई। उसने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र हनुमान, एक मुनि के शाप के कारण मुझे मकरी बनना पड़ा था। हे रामदूत, तुम्हारे दर्शन से आज मैं पवित्र हो गई। मुनि का शाप मिट गया। आश्रम में बैठा हुआ यह मुनि कपटी घोर निशाचर है। उस अप्सरा की बात सुनकर महाबली हनुमान जी तुरंत ही उस कपटी मुनि कालनेमी के पास जा पहुँचे और कहा, मुनिवर, आप पहले मुझसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए, मंत्र आप मुझे बाद में दीजिएगा। यह कहकर उसको अपनी पूंछ में लपेट लिया और पटक कर मार डाला। मरते समय कालनेमी ने अपना असली राक्षस का रूप प्रकट कर दिया
मुख से राम राम कहा। इस प्रकार राम नाम लेने से उसका भी उद्धार हो गया। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा अवश्य बताएं। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।